न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। अमित शाह पर भूपेश बघेल का ट्वीट वार, राम के ननिहाल आए आदि पुरुष पर बैन की घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर एक बड़ा तंज कसा है और कहा है कि आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किए बगैर गृह मंत्री के लौट जाने पर राम के ननिहाल के लोगों को निराशा हुई है। केंद्रीय मंत्री शाह का गुरुवार को छत्तीसगढ़ का प्रवास था। उन्होंने यहां दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा के बाद बघेल ने ट्वीट किया, हम सबको यह खेद रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की यह मांग राजनीतिक नहीं है, यह हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है, जिससे हम सभी राम भक्तों को आघात पहुंचा है। इससे पहले बघेल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक 370 धारा को हटाए जाने की बात है, भाजपा के घोषणा पत्र में था और इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वहां राज्य को विघटित कर दिया गया। वहां न लोगों को विश्वास में लिया, न तो वहां की जनता को विश्वास में लिया और न ही राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल ने कहा, जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, इनके कहने से नहीं हुआ है। इनका अब तक जो दिखाई देता है वह यह है कि न तो इन्हें राम से मतलब है और न ही हनुमान से। इनको केवल अपने व्यवसाय और वोट से मतलब है। इनकी श्री राम में कई आस्था नहीं है। अगर आस्था इनकी होती तो जिस प्रकार से आदि पुरुष फिल्म आई है और इसमें सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया गया है, इसलिए अभी तक उनके किसी भी मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद, SIT जांच की उठी मांग, कांग्रेस का सरकार पर वार। उत्तराखंड के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की प्लेट के बजाय पीतल पर सोने की पॉलिश चढ़ाए जाने को लेकर उठे विवाद को देखते हुए धर्मस्व विभाग के सचिव को उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के साथ ही इस मामले को अनावश्यक तूल देकर चार धाम के तीर्थों को विवाद में न डालने की बात कही है। विवाद को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने धर्मस्व सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल को मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के साथ साथ कहा है कि केदारनाथ धाम की धार्मिक आस्था, पवित्रता और महत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और शीघ्र ही सच्चाई सबके सामने आएगी। जांच में जो भी सामने आएगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा, प्रथम दृष्टया आरोप को सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस श्रद्धालु ने केदारनाथ मंदिर में सोना और तांबा दान किया है, उसी ने वहां पूरा काम भी करा है। इसलिए किसी प्रकार के गबन या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। चूंकि अफवाहें फैलाई जा रही है और कुछ लोग सुव्यवस्थित व निर्बाध गति से चल रही चारधाम यात्रा को बदनाम कर बाधित करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष भी इस मामले को अनावश्यक तूल देने का प्रयास कर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इसलिए मैंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि सच सामने लाया जाए और दोषियों को सजा दी जा सके। भाजपा शासनकाल में हिंदुओं की आस्था से हो रहा खिलवाड़। गणेश गोदियाल ने कहा कि सोना तेज एसिड से भी नहीं गलता है, लेकिन यदि पानी से इसके गलने की बात कही जा रही है तो यह जांच का विषय है। इस जांच से भागा नहीं जाना चाहिए। सरकार से यही मांग की जा रही है कि इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस विवाद से देवभूमि उत्तराखंडियत की छवि देश भर में धूमिल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शासनकाल में हिंदुओं की आस्था से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। गर्भगृह की दीवारों पर लगा सोना पीतल में बदल गया है। वही एक महिला ने पुजारियों की उपस्थिति में गर्भगृह में
नोट बरसाए। यही नहीं, पेटीएम बारकोड से चंदा लिया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अच्छा काम करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंड पुरस्कृत होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों की वार्षिक प्रगति की समीक्षा की और ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग और विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंडों को पुरस्कृत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर राज्य में जारी आकांक्षात्मक विकास खंडों के सामाजिक आर्थिक सुधार के नियोजित प्रयासों में आशातीत सफलता मिली है। कुल 34 जनपदों में चयनित सभी 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना आदि क्षेत्र के तय 75 इंडिकेटर पर जारी सुधारात्मक प्रयास इस पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट मार्च 22 से मार्च 23 अच्छे संकेत देने वाली है। इसके अनुसार मार्च 2022 में मात्र 33 इंडिकेटर्स में 50 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंड संबंधित इंडिकेटर्स के राज्य औसत से ऊपर थे, जबकि मार्च 2023 में 63 इंडिकेटर्स में 50 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंड संबंधित इंडिकेटर्स के राज्य औसत से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच 7 इंडिकेटर्स में समस्त आकांक्षात्मक विकास खंडों में सुधार हुआ है। 50 इंडिकेटर्स में 70 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंडों में सुधार देखने को मिला है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।